वृंदावन में खारा पानी जो बना दिया, खारा पानी अगर मीठा पानी बनाते तो क्या नुकसान था? जो बेचारे यात्री आते हैं कितना कष्ट पाते हैं बेचारे, कुछ दिन तो घबरा के चले जाते हैं। तो ऐसा होता है यहाँ खारा पानी क्यों? और शरीर का झाड़ अगर अबे तो भगवान मिलेंगे तो पूछेंगे, जवाब देंगे बाद में। नहीं, अगर काजू का झाड़ बना देते, कांटे का झाड़ नहीं बना के, उनका क्या बिगड़ता था विचार भगवान का? यहाँ विचारों को कितना कष्ट होता है, कांटे का झाड़, खारा पानी। ये भगवान का बनाया हुआ जो वृंदावन है गधे, वो दिव्य चिन्मय है। वहाँ मटेरियल पानी और हवा और पृथ्वी नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है। वहाँ श्री कृष्ण ही जमीन बने हैं, श्री कृष्ण ही पानी बने हैं, श्री कृष्ण ही वायु बने हैं। वहाँ कोई माइक वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। ये जो बना है वृंदावन वर्तमान काल में देख रहे हो, ये मटेरियल है, माया का बना हुआ है। इसी वृंदावन में वो दिव्य वृंदावन है, इसमें व्याप्त है वो। उसका चिंतन करना है तुमको, इस वृंदावन का नहीं। असल में बात ये है ना कि तुम्हारे शरीर के खपटी बहुत से हैं। जब मीठा पानी बनाने लगे तो लोगों ने कहा मीठा क्यों बना रहे हैं आप वृंदावन में? यहाँ तो बाबा लोग रहेंगे, वो तो खारा पानी पी के रह सकते हैं। तो खारा पानी बनाया तो दोनों बना दिया, कहीं कहीं मीठा पानी है, कहीं कहीं खारा है, ताकि कोई ये न कहे कि मीठा क्यों बनाया, खारा क्यों बनाया। एक तो नहीं बनाया, दोनों बनाया ना। हाँ, काबुल में काजू का झाड़ है, और यहीं अगर केरल के कांटे का झाड़ नहीं बना के काजू का तो आम के झाड़ भी यहाँ पर है। नहीं, काजू का बनाए थे कितना आनंद आता है, काजू किशमिश का बनाया जाता तो वो क्या कितना आनंद आता लोगों को। तुम क्या करोगे? सब भगवान बना देंगे तो तुम भी तो कुछ बनाओ। वृंदावन बास करेंगे, काजू खाएंगे। काजू का पेड़ बना दो। क्या वहाँ उनके और उनके नाम रूप गुण लीला धाम संत इतने का महत्व नहीं समझता, रहस्य नहीं समझता, तत्व ज्ञान नहीं होता। उसी के दिमाग में ये बीमारी पैदा होती है कि ये तपस्वी है, योगी है, ज्ञानी है, कर्मकांडी है। वही सवाल करता है इस तरह। वरना गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासा यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। महाभारत में कहा गया कि कोई व्यक्ति ग्रहण के समय करोड़ गाय दान करे, लाख नहीं, 1 करोड़, और सोने की सींग और चांदी के उसके पैर में जेवर हो, उसका जो पुण्य मिलता हो उसको एक तराजू के एक पल्ले में रख दो, और 10,000 कल्प तक कोई बिना खाए पिए प्रयाग में कल्पवास करे, उसका जो फल होता हो वो भी उसी तराजू में, उसी पलड़े में रख दो। और यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, और ऐसा बड़ा यज्ञ कोई करे कि सुमेर गिर पहाड़ कोई दान कर दे, सोने का पहाड़, उसका जो पुण्य होता हो उसको भी उसी पलड़े में रख दे, और एक पलड़े में गोविंद नाम लिख के रख दे। तो गोविंद नाम का मुकाबला ये सब मिल के भी नहीं कर सकता। तो फिर इन बातों में क्या धरा है? 3 साल नहीं, 3 करोड़ साल न खाए न सोए, उससे क्या हो जाएगा? उसका कोई सेंस नहीं, कोई महत्व नहीं। आकाश में उड़ा करे, उससे क्या होता है? और प्रोपेगेंडा जो है वो तो तमाम संसार में चल रहा है, सुन रहे हो, देख रहे हो।
वो उसमें अगर सच भी है तो आश्चर्य क्यों है तुमको, ये कह रहा हूं मैं। होगा, वो बेवकूफ है जो इस प्रकार से अपने शरीर को तपा रहा है। श्री कृष्ण के वियोग में शरीर तपाए, वो तपना है असली। उद्धव परमहंस तपस्वियों के, ज्ञानियों के दादा, उनको भगवान ने कहा भाई योग ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, सबका उपदेश दिया भागवत में। तो उद्धव ने कहा कि सुदुश्चरामिमाम मन्ये योग चर्या मनात्मनः, ये रिद्धि सिद्धि योग महाराज ये सब मैं नहीं चाहता। अरे नहीं चाहते, तुमको माया लगी हुई है, उसकी परवाह नहीं है। माया हम माया की परवाह नहीं करते महाराज। अच्छा, मेरी माया है? हाँ हाँ आपकी है, मालूम है मुझे। कैसे परवाह नहीं करोगे तुम? त्वयोपभुक्त श्रीगंध दासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जये मही। भागवत। आपका प्रसाद, आपके जो रेशमी वस्त्र हैं, जो जेवर आप पहनते हैं हीरे जवाहरात के, जो आप खाते पीते हैं उसका उच्छिष्ट, ये सब प्रसाद का सेवन करके हम माया को चैलेंज करते हैं। हवा खाने की जरूरत नहीं है। फिर माधुर्य भाव के उपासक को तो श्रृंगार किए रहना चाहिए, पता नहीं कब आ जाए। और ऐसे ही देखेंगे तो अब आउट टर्न होके चले जाएंगे। ब्रिज के इतने दिन वास करने पर ब्रजरस को समझते हो, फिर इन सब बातों में क्यों उलझते हो? चिंतन बुद्धि में नहीं होना चाहिए ये सब। कोई कहे एक आदमी के सिर पर सींग है, होगा तो उससे क्या होता है? एक आदमी नाक से देखता है, देखता होगा, उससे क्या होता है? हमारे आंख है, मुझसे देख रहे हैं। परेशान क्यों हुए? चिंतन क्यों किया उसका? मन को विकृत किया 24 घंटे, फिर नहीं रहा गया, मेरे पास आए, मुझसे कहा। ये सब टाइम खराब करने की चीजें हैं। भगवान का चिंतन करो और कुछ न करो। मीना स्नान परा हरि पवन भुंगमेशश्च परणाशनो मीरा खलु चातको हि नितराम श्वेते बिले मूषका भस्मोद्धूलन तत्परश्च हि खरो ध्यानानुरक्तो बकस्ते सर्वे नहीं जानति मोक्ष पदवीं भक्तिम बिना श्री हरे। मछली पूरे जीवन पानी में रहती है। अब अगर कोई आदमी 1 साल तक पानी में रहा, हो गया, मतलब तो मछली से बहुत नीचे हो अभी। वो तो पूरे जीवन रहती है, तुम तो साले भर रहे हो पानी में। अब वो भी यंत्र के सहारे रहे हो। सांप हवा खा के रहता है 3 साल, क्या पूरे जीवन। भेड़ बकरी पत्ते खा के रहते हैं। एक बाबा जी पत्ते खा के रहते हैं, तो भेड़ बकरी के बराबर हो गए, और क्या खास बात हो गई उनमें। चूहा बिल में रहता है, कोई घर वर नहीं बनाता। सांप के तो घर बनाने की योग्यता ही नहीं है, बिल भी दूसरे की लेता है। तो कोई भी चीज जो संसार के लोग करते हैं उसको मनुष्य कर ले, तो इससे क्या मतलब क्या है? मन का अटैचमेंट भगवान में होना जो मेन चीज है, वो तो किया नहीं।
बाकी चीजों के चक्कर में तो वो पड़ते हैं जो ब्रज के सिद्धांत को न समझे हो। पढ़ते हैं, बड़े बड़े आईएएस पढ़ते हैं, मालूम है मुझे, मैं जानता हूं, लेकिन तब पढ़ते हैं जब उनको कुछ तत्व ज्ञान न हो। और तुम शरीर के तत्व ज्ञानी को ये सब बातें, हाँ, आश्चर्य है ये हमको। वो आश्चर्य नहीं कि 3 साल नहीं सोई, ये आश्चर्य है कि तुमको आश्चर्य हुआ। साईं बाबा के यहाँ नहीं जाते हैं लोग, बड़े बड़े जाते हैं। मैं भी गया हूँ, देखा हूँ। ये भी गए? मैं भी गया हूँ स्वामी। अरे तुम कहाँ नहीं गए? यूं करके हीरा निकालते हैं, हीरा यूं करके। वो अंगूठी निकाल देते हैं, सोना निकाल देते हैं। तो उनसे ये कहो कि हमारे यहाँ भिलाई, दुर्गापुर वगैरह में स्टील प्लांट हैं, उनमें छुआ दें अपना हाथ, सब सोने का हो जाए, इंडिया धनवान हो जाए, सारी दुनिया को चैलेंज कर दे। अंगूठी क्या बनाते हैं? छोटी सी चीज बना के दिया, इससे क्या कल्याण हो जाएगा किसी का? अगर मटेरियल कल्याण भी करना है उनको तो सीधे सीधे स्टील प्लांट में छुआ दे पारस को, सब सोना बन जाए। कम से कम गरीबी तो चली जाए अपने देश की, सबको रोटी दाल तो मिले। वो नहीं करेंगे, बस प्राइवेट करेंगे। तो वहां जाकर तुम्हें कुछ मिला? नहीं, ऐसे सब जगह घूम के आया 10 साल। घूम के सब देखने का, घूमने का शौक है? नहीं, अभी नहीं, 10 साल पहले की बात। अब तो सब खत्म कर दिया, 10 साल पूर्व पहले की खत्म बात। कहाँ कर दिया? अभी कल भी तुम गए? नहीं, कल तुम गए नहीं था, मेरे आश्रम में हुआ था सम्मेलन, मेरे आश्रम में था। अब जाना सब बंद कर दिया। तो साईं बाबा के यहाँ 3 दिन रहा, तो 3 दिन में सब देखा, साईं राम की जय। फिर मैं हीरा निकाला, यूँ निकाला, रणजीत भगवान के वहाँ भी गया था पूना। मैंने जितने भी है सब जगह पूरा तो क्या समझ के आए वहाँ से? सब जगह घुमा, देखा स्वामी जी। नहीं, देखा तो क्या समझा, क्या विश्वास किया, क्या अविश्वास किया? है कुछ नहीं स्वामी जी, सब ऐसी है अपना अपना। बंगलोर के लोग तो तुम भी निकाल सकते हो ऐसे? रीति गुलाल वगैरह? ना कोई चक्कर नहीं, रीति सीधी अपने को नहीं। तो कुछ तो है। कुछ नहीं है। मन में इच्छा होगी एक बार घूम लो, देख लो, तो देखने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। नहीं तो अभी आपने साईं बाबा का नाम लिए, तभी इच्छा होती कि रेल में चल के देखूं साईं बाबा कैसे हैं। अब सारी इच्छा खत्म हो गई। व्यक्ति अज्ञानी है, वो पैसे में, संसार के सुख में सुख मानता है। पैसा कैसे मिले इसके लिए वो भागता है। कोई बाबा हो, दरगाह हो, कोई चीज हो, कहीं भी जैसे भी मिले, धोखा हो, कुछ हो, बस इतनी सी नॉलेज है उसको। पहली बात तो ये, कोई दुनिया का बाबा अगर संसारी चीज देता है तो उससे पूछो तुम बाबा क्यों हुए? बाबा माने क्या? संसार को तुमने नश्वर माना, मिथ्या माना, भगवान की ओर चलने की प्रतिज्ञा किया तो बाबा जी बने। अब जब भगवान के पार्टी में जाने के कारण तुम बाबा जी हो तो पब्लिक को संसार क्यों देते हो? जिसको तुमने थूक दिया उसे को फिर चाट रहे हो। अगर दे भी सकते हो तो भगवान दो ना, उनको समझाओ कि भगवान की ओर चलो भाई। तुम तो अभी करोड़पति हो, अरबपति, खरबपति, क्या स्वर्ग सम्राट इंद्र भी परेशान है, तुम कहां तक जाओगे? कितने पैसे में तुम तृप्त हो जाओगे? इसमें धोखा है, ये सब समझाओ उसको। तो तुम उसको अंगूठी दे रहे हो।
और फिर जिनके मामा भगवान श्री कृष्ण, बाप गीता ज्ञानी अर्जुन महापुरुष, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, तीन सुप्रीम पावर, और उत्तरा विधवा हो गई। और ये बाबा लोग गरीबों को अमीर बना देंगे, जिनके लड़का नहीं लड़का दे देंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने चले हैं। ये पंडित लोग 50-50, 100-100 रुपया लेके मृत्युंजय का जाप करते हैं सेठों के यहाँ, क्योंकि सेठ जी का बच्चा मरने वाला है, मरे ना, प्रारब्ध काट दे वो 100 रुपए में, 200 रुपए में, 1000 रुपए में। वैसे सेठ जी हैं, वैसे ही वो पंडित है। पंडित को पैसा मिल गया और सेठ जी का क्या बिगड़ा, मर गया तो कह दिया अपना बेवकूफ है, गधा है, शास्त्र वेद गलत है। जिंदा रह गया तो पंडित जी को फिर दोबारा बुलाया। यही धोखा चल रहा है सारे संसार में। प्रारब्ध को कोई महापुरुष भी नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकता, तो भोगना पड़ेगा। ये फिलॉसफी अगर समझे होता कोई तो इस चक्कर में न पड़ता। सारी गड़बड़ अज्ञान के कारण है। अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम, मूल कारण है अज्ञान, ना समझी। आपने बताया कि प्रारब्ध नहीं काट सकते, तो ये लिखा है त्रिपुरारी जो है, त्रिपुरारी मेटे ही त्रिपुरारी, हाँ भावी में से भी त्रिपुरारी लिखा हुआ है। शंकर जी भगवान मेट होते हैं। क्या भाभी मेट सके त्रिपुरारी, रामचंद्र मानस चौपाई वो बता रहे हैं कैसा होगा। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, आप कह रहे हैं मेट सका ही, मेटते नहीं है। क्या बात भगवान को सर्वसमर्थ कहते हो, सब कुछ कर सकते हैं, तो विश्व का कल्याण क्यों नहीं कर देते? 84 लाख में हम लोग घूम रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, तो ये क्यों नहीं करते? इसी की प्राप्त का भोग तो होनी पड़ेगा। और क्यों? जब सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों हमारे कर्मों को नोट करें, उसका हिसाब रखें, गंदे कर्मों का फल दें, बीमारी क्यों पाले हैं, सबको भगवत प्राप्ति करा दें। सब कुछ कर सकते हैं ना, तो ये क्यों नहीं किया? उनकी ओर जाएंगे तो उसका कर देंगे कल्याण, हरे का थोड़ी करेंगे। अरे उनकी ओर जाएंगे उसी का कैसी खोपड़ी है तेरी। मैं कह रहा हूँ कि जब सब कुछ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं करते? अवतार लेके आएंगे, यहाँ गालियां खाएंगे, अपमान सहेंगे, उनके संत आएंगे, वो यहाँ डंडे खाएंगे, कोई जहर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब मुसीबतें तो संत तो भगवान सहते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर यही देखो नहीं कर देते कि, और फिर अंदर बैठे हैं, कहीं से आना भी नहीं है, चाबी घुमा दे वहीं से, सब जीव अबाउट टर्न हो जाए संसार से, भगवान के सरेंडर कर दें। सामर्थ्य होते हुए भी कानून अपना काम करता है, तभी भगवान का सम्मान हो रहा है। अपने बाप के लिए भी रियायत ने किया। दशरथ जी मर गए, मर जाने दो, और करोड़ों बंदरों को जिंदा कर दिया राम ने, मरे हुओं को, और अपने बाप को जिंदा नहीं किया। क्या दुश्मनी थी बाप से? प्रारब्ध सबका अलग अलग है, उसी के हिसाब से काम होता है। भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाते वहां। भगवान को त्रिकालज्ञ कहा गया, सर्वज्ञ कहा गया, लेकिन हम अगले क्षण में क्या करेंगे भगवान को मालूम है? अगले क्षण में हम क्या करेंगे ये भगवान को मालूम है?
भगवान को तो मालूम है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन भगवान को मालूम है। उनको तो अंतर्यामी, कैसे मालूम है? समझिए, वे तो अंतर्यामी, उनको तो सब मालूम रहता है। अरे अंतर्यामी का मतलब ये होता है हम इस समय जो कर रहे हैं उनको मालूम है। हम 10 बजे रात को क्या करेंगे उन्हें कैसे मालूम? क्योंकि सर्वज्ञ है, इसलिए मालूम है। अरे सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ का मतलब वर्तमान काल का जो कुछ है सब जान रहे हैं, भूतकाल का भी जान रहे हैं। हम भविष्य की बात कर रहे हैं। अगर भविष्य का उनको पता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा भविष्य का कर्म निश्चित है पहले से, और अगर निश्चित है तो भगवान ने निश्चित कर रखा है। अगर उन्होंने निश्चित कर रखा है तो हमको दंड क्यों देते हैं स्वर्ग नरक? विश्व का कोई सरस्वती बृहस्पति बुला लाओ, हमारे प्रश्न का उत्तर दे। अनंत जन्मों के हमारे कर्मों को जानते हैं, पापों को जानते हैं, पुण्य को जानते हैं, सबको जानते हैं एक साथ। अनंत ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक नगर के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे के रहने वाले अनंत अनंत जीवों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को जानते हैं एक साथ। लेकिन हम भविष्य में क्या करेंगे, इसमें हमको अधिकार दे रखा है भगवान ने। स्वतंत्र क्रियमाणे वही, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है तो फिर वो क्या करेगा कौन जाने। खराब संग मिल जाए, अच्छा संग मिल जाए, दोनों संग नहीं मिला, अब ये 3 दशाओं में 3 प्रकार की क्रियाएं होंगी। अच्छा संग मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे, अच्छा चिंतन करने लग जाओगे। 1 घंटा अच्छी बात सुना तो अच्छे चिंतन शुरू हो जाएगा। खराब बात सुना तो खराब चिंतन शुरू हो जाएगा। दोनों नहीं सुना तो जो नेचुरल अवस्था है वैसा चिंतन होगा। फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कारण भी चिंतन बदलेगा। फिर कारण शरीर से आए हुए संस्कारों के कारण भी चिंतन बदलेगा। तो इतने सारे रीजन है, इसमें भगवान कैसे जानेगा? जब तुम करोगे तो उस समय नोट करेगा। भविष्य का वो नहीं बता सकता। एक ज्योतिषी लोग बताते हैं भविष्य वक्ता, ये कर्म नहीं बताते, ये बताते हैं भूतकाल के हमारे प्रारब्ध जो भोगना कंपलसरी है वो भगवान जानते हैं। महापुरुष भी जानता है, साधारण सिद्ध भी जानता है, ज्योतिष शास्त्र भी सही हो तो जान सकता है। लेकिन हम जो कुछ पुरुषार्थ करेंगे उसे कोई नहीं जानता। हम भी नहीं जानते, महापुरुष भी नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता। वो तो सिचुएशन कैसी हो, क्या हम सोच बैठे हैं उस समय, इसे कोई नहीं जान सकता। अच्छे खासे बैठे हैं, देखा मूड ऑफ हो गया, देखा ये आदमी इसको मार रहा है, मूड ऑफ हो गया। सुना कोई गंदी चीज, अजामिल के लिए भागवत में लिखा है कि चारों वेद का विद्वान प्लस धर्म का प्रैक्टिकल पालन करने वाला मृदुर्दांता जितेंद्रिय था। भागवत में यहां तक लिखा है। लेकिन 1 सेकंड में उसने जो कुछ गंदी चीज देखा और उसका जो पतन हुआ, तो हमारे हिंदू फिलॉसफी में उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। इतना बड़ा पापी था अजामिल। देखो 1 सेकंड के देखने से इतना बड़ा पापी हो गया धर्मात्मा व्यक्ति, तो फिर तुम क्या दावा करते हो? और कोई आदमी क्या दावा करेगा अपने भविष्य का? स्वामी जी, इसका कल्याण भी तो हो गया नारायण बोल करके, एक महात्मा के कहने से अजामिल का कल्याण भी तो हो गया। अरे नहीं, तुम कुछ जानते भी हो, कल्याण हो गया, तुम्हारे घर में कल्याण हो गया। नारायण बोलने से कल्याण हो जाएगा? कहाँ लिखा है कल्याण हो जाएगा नारायण बोलने से? महात्मा ने कहा कि बेटा का नाम नारायण रखो। भागवत तो जानते भी हो, भागवत का 1 अक्षर गधा। नहीं, बेटा ने बोला नारायण नाम रखो। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। भगवान का स्मरण करे प्लस भगवान का नाम ले मरते समय, तब भगवत प्राप्ति होती। 2 शर्त है।
यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वैत कौन्तेय। स्मरण तो कर रहा है बेटे का और मिलेंगे भगवान। भगवान का दिमाग खराब है कि अल्पज्ञ हो? तो ये भागवतकार तो सब ऐसे ही बताते हैं कि नारायण सब ऐसे बताते हैं, सब जो बताते हैं वो सही थोड़े होता है। सही आदमी कोई बतावे तब सही मानू। तो भागवत में ये जो भागवत में कहाँ लिखा? भागवत में तो ये लिखा है कि अजामिल ने ये सब देखा दृश्य, जमदूत आए, विष्णुदूत आए और शास्त्रार्थ हुआ और लेक्चर हुआ और जमदूत जो थे वो भाग के गए जमराज के पास और जमराज ने उनको लेक्चर दिया। इसके बाद मरा वरा नहीं हो, इसके बाद हरिद्वार गया, वहां जाके श्री कृष्ण भक्ति किया, गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधना। श्री कृष्ण भक्ति करने के बाद फिर मृत्यु हुई तो गोलोक गया है। भागवत पढ़ लेना, हिंदी में तो पढ़ लोगे।